मैम आपका पार्सल। मैम आपका पार्सल। हाँ आई। मैम ये लीजिए अपना पार्सल। ये पेमेंट ऑनलाइन हो चुकी है। ठीक है। सुनिए, जी मैम। आप इस लाइन में कब से हैं? ये इस लाइन का मतलब? मतलब जोमेटो वगैरह आप कब से ज्वाइन किए? मैम 2 साल से काम करता हूँ इसी कंपनी में। लेकिन आप तो दिखने में पढ़े लिखे लग रहे हैं, फिर आप ये जॉब क्यों कर रहे हैं? मैम ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन अब मैं ये जॉब इसलिए करता हूँ क्योंकि एक मेरा छोटा बच्चा है 5 साल का। तो मैडम अगर ये जॉब करता हूँ तो कभी भी फ्री होकर मैं अपने बच्चे को स्कूल छोड़ आता हूँ और फिर स्कूल से घर लेकर चला जाता हूँ, तो बस इसलिए। और आपकी वाइफ? मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई थी। मतलब आपको छोड़ के चली गई या दुनिया में ही नहीं है? नहीं नहीं मैडम, वो मुझे छोड़कर चली गई तलाक दे करके, और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। क्यों? किसी और से प्यार करती थी वो? नहीं नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो मेरी वजह से मुझे छोड़कर गई थी, मेरी गलती थी। इस वजह से वो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। भैया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं एक स्टोरी राइटर हूँ, तो मैं लोगों से उनके बारे में उनकी स्टोरी सुनती हूँ, मैं स्टोरीज लिखती हूँ। आप मुझे बता सकते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस कहानी के किरदार में तो मैं ही नेगेटिव हूँ मैडम जी। हाँ भैया, मुझे पता है, हर कहानी में एक ना एक विलन तो ज़रूर होता है, बट वो अगर अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। हमारा हंसता खेलता परिवार था, हम बहुत खुश रहते थे। मेरी बीवी मुझे बहुत प्यार करती थी, मेरी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखती थी, मेरी पसंद की हर वो चीज़ बनाती थी मेरे लिए जो मैं कह देता था। पर मुझे ऐसा लगा मैडम कि वो मुझसे प्यार करती है, मेरे लिए पागल रहती है। फिर उसके प्यार में या शायद किसी के साथ में मैं धीरे धीरे बिगड़ता चला गया। वो कहते हैं ना मैडम कि संगत का असर बहुत बुरा होता है। तो बस रोज़ शाम को दारू पी के आने लगा, बीच बीच में उसके ऊपर मैं कभी कभी हाथ भी उठा देता था। और पता है सबसे ख़ास बात मैडम जी, वो इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करती थी, मुझे समझाया करती थी, पर शायद मेरी बुद्धि पर उसकी बातों का कोई असर ही नहीं पड़ता था। मैडम वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो सच में मेरी बुद्धि भ्रष्ट थी उस टाइम। फिर मैडम धीरे धीरे उसने मुझसे कहना बंद कर दिया और मैं बिगड़ता चला गया। दारू के साथ साथ जुए भी खेलने लगा, जुआरियों के बीच में पैसे लुटाने लगा। अच्छा खासा बिजनेस कर रहे थे हम दोनों मिलकर। कहते हैं ना मैडम कि सही वक्त पे अगर आप नहीं संभलो तो आपकी वो हर चीज़ उजड़ जाती है जो आपने बड़ी मेहनत से बसाया हो। तो बस एक दिन ऐसा आया कि उसने डिसीज़न ले लिया कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। फिर मैडम जी वो एक दिन अपनी बहन के घर चली गई। छोटा बच्चा था हमारा, वो परेशान होता था। फिर मैंने फ़ोन करके मैडम जी उसको गालियाँ वालियाँ दे दी, जिसकी वजह से वो बहुत हर्ट हुई, रोने लगी। फिर 3-4 दिन बाद वो आती है घर पे, मेरे बच्चे को लेती है और अपने मायके चली जाती है। फिर अपने मम्मी पापा से एक दिन उसने कहलवाया कि मैं तलाक दे रही हूँ। मुझे अभी भी लग रहा था मैडम जी कि मैं सब कुछ संभाल लूँगा, पर उस दिन मुझे एहसास हो गया कि अब मेरी बीवी और मेरा बच्चा और मैं सब हम एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। फिर मैंने थोड़ा सा दबाव बनाया और कोशिश की, तो बच्चे को अपने घर ले आया। उसने बच्चे को तो दे दिया, पर उसने कभी
मुड़कर मेरी तरफ नहीं देखा और ना ही मेरे घर की तरफ। दिन ब दिन बिजनेस डूबता चला गया और मैं कर्जे में। फिर वो बच्चा मैं छीन लाया उससे, और उस छोटे से बच्चे के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी जीना शुरू की। और धीरे धीरे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत इंसान था। फिर एक आज का दिन है मैडम कि मेरे पास मेरी बीवी नहीं है, बस मेरा बच्चा है और ये छोटा मोटा काम जो मैं करता हूँ। इतनी छोटी सी कहानी थी मैडम मेरी। अच्छा, तो आपको अपनी गलती का एहसास है? बिल्कुल मैडम जी, शायद मैं इस जन्म में तो इस पछतावे के साथ ही मरूंगा। अगर वो आपके सामने आ जाए तो वो आप उससे माफ़ी मांगेंगे क्या? मैडम आप माफ़ी की बात करती हैं, अगर गलती से भी भगवान ने मेरी बीवी को मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया तो मैं उसके पैरों में गिर के माफ़ी मांगूंगा। ठीक है। प्रांशी, लो मांग लो माफ़ी। तो तुम यहाँ, मतलब सच में यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हें मुझसे बात कर रही थी? नशा और जुए में सच में मैंने तुम्हें खो दिया, अपने बच्चे के लिए एक माँ को खो दिया। ठीक है, तुम खुश रहो अपने प्यारे से घर में, लेकिन भगवान से यही दुआ करूंगा कि हर जन्म में मुझे तुम्हारे जैसी बीवी मिले, और हो सके तो मुझे माफ कर देना प्रांसी। तुम मेरे सामने हो, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, बट आई एम रियली सॉरी। चलता हूँ, बाय। बाय।